स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव की परिवार के साथ सिटी प्रगति के इंजीनियर परवेज अनवर की खास। आपको बताऊं कि मैं पहुंच चुका हूं नगर परिषद नरकटियागंज के वो समाज सेवी जो आज कुछ विगत दिन पहले सुर्खियों में रहा करते थे, लेकिन एक सवेरा ऐसा आया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और शहर सुनसान रह गया। उनके बीच लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और आज लोग अपने नज़रों में उनको टटोल रहे हैं और परिवार के बातों को सुनना चाहते थे। इसी समक्ष मैं उनके परिवार के बीच उनसे बातचीत करने आया हूँ और मैं उनकी धर्मपत्नी जो है रीना श्रीवास्तव, मैं उनसे कुछ बातें पूछूंगा और आप लोग के समक्ष इस वीडियो में मैं रखूंगा। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से 2500 वार्ड की जनता को प्रणाम करती हूं और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जी, आपका परिचय क्या हुआ? मैं रीना श्रीवास्तव स्वर्गीय श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी हूं। वो नगर के विकास के लिए सभापति का चुनाव लड़ रहे थे। वो इस शहर के जाने माने समाज सेवी थे और जो कि एक शादी समारोह में गए थे, वहाँ पे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो पहले तारीख था 10 अक्टूबर, उस तारीख को चुनाव नहीं हुआ और वो चुनाव का तारीख आने के इंतज़ार में वो अपने समाज में लगे हुए थे। फिर वो गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद वो घर पे जब पता चला तो हम लोग मानिए आसमान सा टूट गया। और जैसे प्रेम आप लोग उनके प्रति बनाए रखे थे, वैसे प्रेम हमेशा उनके प्रति बनाए रखिएगा। जी, ऐसा है जैसे सुनने में आ रहा है, आप उनके कौन हुए? मैं उनका बेटा हूँ, सत्यम श्रीवास्तव। जैसे कि सुनने में आ रहा है, जो भी अभी मुख्य आरोपित जो हुए हैं, जो चिन्हित हुए हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि इस कंक्लूजन में वो होंगे, इस मर्डर केस में उनका संलिप्तता पाई जाएगी? आपके द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्योंकि समाज में ये चीज़ का रूमर है कि जैसे पूर्व हमारे चेयरमैन हैं, उनकी भी संलिप्तता उसमें पाई जाएगी या उनके करीबी उनके साथ रहते थे, उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही है। लेकिन अभी तो ये मामला ट्रोल पे चल रहा है, तो क्या आपके नज़रिया से उन लोगों की संलिप्तता है या नहीं है? इस पे जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा, पर मुझे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे पूरा भरोसा है और हमारा न्यायालय हमें जरूर इंसाफ देगा। वास्तव एक जाने माने समाज सेवी का रूप धारण कर चुके थे और लोगों में जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही थी और वो शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर हर कमियों को अपने दिल में एक मोती की तरफ पिरो लिए थे और एक नारा दिए थे कि 20 साल बेनाम 2 साल। क्या लग रहा है कि वो एक पुरुष थे, लेकिन आप एक महिला हैं जिसपे लोगों का संदेह हो रहा है। लोग कह रहा है कि सिंपैथी से शहर नहीं चलता है, विकास हमको चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आप एक औरत होकर उनकी जो फेस वो किए थे शहर को बदलने का, विकासशील करने का, क्या आप वो ट्रायल कर सकती हैं? नहीं, आप लोग औरत को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? आप लोग को शायद पता होना चाहिए कि एक औरत अगर अपने आप पे उतर जाए तो क्या से क्या कर सकती है। जैसे शहीद भगत सिंह की माँ अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखकर भी अपने आप को कितनी मजबूत बनाई थी। शायद आज गरिमा सिकारिया भी एक औरत ही हैं जो कि आज उनको सारा बेतिया सारा शहर जानता है। मैं भी एक औरत हूँ। आप लोग शायद जानते होंगे कि एक औरत जब एक बच्चा पैदा करती है तो 20 हड्डियाँ एक साथ टूटती है। तो फिर इतना दर्द सहकर एक औरत रह जाती है, तो फिर ये सब हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जितनी भी प्रजातियां हैं वो एक मादा यानी औरत का ही देन है। तो फिर मैं क्या और बता सकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए ही होंगे कि एक औरत क्या कर सकती है। इस तरीके से स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव ने एक नारा दिया था 20 साल बेनाम 2 साल, क्या आप पूरा कर पाएंगी या किस तरीके से आपके मन में वो प्लान आया कि हम चुनाव लड़ेंगे? जब मैं बोकारो गई थी और ये भी मेरे साथ गए हुए थे, हम लोग दोनों आदमी साथ ही गए हुए थे, वहाँ इतना सुंदर शहर दिखा, इतना साफ सुथरा शहर दिखा। तो हम लोग वहाँ से आए तो हम लोग बात किए कि हम लोग अपने शहर को भी सुरक्षित, सुंदर, शिक्षित और विकासशील शहर बनाएंगे। तो जब चुनाव होने वाला था तो राधेश्याम तिवारी भैया का जो चुनाव हो रहा था, उस टाइम यही 9 वार्ड के पार्षदों को चुने और अपने ही घर पे वो 9 वार्ड के चुनाव को चुन कर इनको पूर्व चेयरमैन बनाए हुए थे। तब हम लोग भी प्लान किए। उसी टाइम वो चेयरमैन भैया बोले कि हम बाबू अब तुम लोग को इसके बाद लड़ना है, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी समाज में इतने लोग मतलब उनको मजबूत किए, उनको बताएं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। तो ये कंबल भी वितरण करने लगे, सबको कंबल पहले से ही वो बांटते थे, ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए बांटे, पहले से भी ये सब करते थे, लेकिन बताते नहीं थे कि हाँ हमको ऐसे करना है। जब हम लोग चुनाव के लिए तैयार हुए
तो चुनावी रणनीति में इनका तो बहुत सारा मतलब दिन प्रतिदिन इनका स्वभाव और बदलते गए, इनके प्रति लोग की उत्सुकता बढ़ते गई और ये लोग सब सहायता करने लगे। लेकिन फिर भी क्या पता क्यों कैसे हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उनको गोली मारकर हत्या, किसी शादी समारोह में गए थे, वहाँ पे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये उनका सपना था कि मेरा शहर सुरक्षित रहे, सुंदर दिखे, तो मैं उनका सपना साकार करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। उनका नारा था कि मैं 20 साल बनाम 2 साल नारा लेकर आएंगे, इसलिए मैं भी उनका सपना साकार करने के लिए 20 साल बनाम 2 साल का नारा लेकर मैं अपने शहर में वार्ड में 25 वार्ड में नगर भ्रमण करने के लिए आ रही हूँ। आप सब मेरी सहायता करें, आप मुझे मजबूत बनाएं और मुझे सेवा करने का मौका दें। अच्छा, कैसे आपको पता लगा कि स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव की लोगों ने गोली मार दी? इस चीज को आप बताएं कि मतलब आपको कैसे पता चला? हमको तो पहले पता नहीं चला, पूरे नरकटियागंज को पता चल चुका था। जब हम लोग के पास खबर आया तो लगा कि उनके पेट में गोली लगी है, लेकिन हम लोग को लगा कि अब ठीक हो जाएंगे। जब हम लोग गए वहाँ बेतियाँ तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मानिए आसमान मतलब पूरा हॉस्पिटल आसमान टूट के हम लोग के ऊपर गिर पड़ा। अब हम लोग कैसे इसको संभाल रहे हैं, हम ही लोग समझ रहे हैं कि एक पति नहीं होने का दर्द कैसा होता है। जिसके पास पति नहीं होगा वही समझ रहा होगा कि कैसे ये दर्द हम लोग संभाल रहे हैं। मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी सपना के लिए, उनके लिए हमको ये सपना साकार करना है, उनका सपना सजो कर हमको आगे चलना है। इसलिए मैं 25 वार्ड की जनता से मैं वादा करती हूँ कि जो जैसे आप लोग चाहते हो वैसे हम करेंगे और चुनाव में खड़े होंगे। आप लोग मुझे मजबूत बनाएं, मुझे एक मौका दें, मैं सेवा करूंगी और इस शहर को सुंदर, सुरक्षित और शिक्षित विकासशील शहर बनाऊंगी। जैसा कि लोगों में ये बात है, आप उनके लड़के हैं, कि उनकी जो हत्या थी वो बदला की भावना से थी या किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की इन्हों के द्वारा हनन हुआ होगा या कोई विरोध हुआ है जिसके चलते इनकी हत्या को अंजाम दिया गया। क्या ये जो बदले की भावना है ये निरंतर आप लोग की तरफ से जारी रहेगा या इसी चीज को यहाँ समापन किया जाएगा, इस बदले की भावना को? मैं पर्सनली हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं अभी यही मानता हूँ कि जो चला गया वो तो गया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा परिवार है, मैं उसको सुरक्षित रखूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, मेरी माँ का, मेरे दादाजी का, मेरी दादी माँ का, मेरी बहनों का, और मैं अपने जीवन को आगे सबके साथ मिलकर व्यतीत करूंगा। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, हम बस सुरक्षित और खुश रहना चाहते हैं खुद के साथ। जैसा कि आप लोग ये भी देख रहे हैं कि शहर में न जाने कितने तरह की बातें चल रही हैं। किस तरीके से जब आप सुने कि आपकी पापा जी को कोई गोली मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई, तो आपको किस तरीके से लगा और इससे आपको क्या सीख मिला कि समाज में ये चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से अपने आप में एक नहीं होता है कि सोच विचार कर एक संदेश समाज को देना चाहते हैं कि इस कहानी को यहीं जीवन में, संसार में समापन कर देना चाहिए इस केस को, कि किस तरीके से लोगों को मैसेज आप दीजिएगा? मैं कॉलेज के इवेंट से लौट कर आया था और मेरा दोस्त काफ़ी बीमार था। उसके लिए खाना लेकर जब मैं पहुंच रहा था, अभी दरवाजे पर ही पहुंचा, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे पापा को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। 1.5 घंटे की अंतराल होगा जब ये पता चला कि उनकी गोली लगी है और ये पता चला कि वो नहीं है। वो 1.5 घंटे में पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ क्षण में क्या हो सकता है ये आप नहीं कर सकते। तो बदले की भावना तो मेरे मन में कभी पहले दिन से नहीं रही। मैं जब से आया हूँ आज तक रोया भी नहीं हूँ उनके लिए, ताकि मैं अपने घर वालों का ख्याल रख सकूं। मैं मजबूत नहीं रहूंगा तो इनको कौन देखेगा? सीधी बात है, मेरे सिवा आज के टाइम में इस परिवार को आगे लेके चलने वाला कौन है? मैं अपने माँ का ख्याल रखूंगा, अपने बहनों का, अपने परिवार का ख्याल रखूंगा और शांति से अपना जीवन इनके साथ ही बिताऊंगा और इन सबको खुश रखूंगा। अच्छा, देखिए, मेरा जैसा मानना है कि अगर अपराधी कोई भी हो, इस समाज में कहीं ना कहीं कुछ तुच्छ बातें हो जाती है जिससे अपराधी पैदा हो जाते हैं, या वो समाज से प्रताड़ित हो या परिवार से प्रताड़ित हो। तो मेरा मानना है कि किसी भी अपराधी को या किसी भी अच्छे इंसान या बुरे इंसान को इस तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके परिवार के साथ जो बीतता है कभी आकर लोग महसूस करें। अगर वो अपराधी ही हो
तो ये नहीं कि उसकी सजा समाज देगी, उसको गोली मार दिया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए। उसके लिए प्रशासन कानून है, जो अपनी मजबूती ढंग से प्रशासन चलती है और कानून व्यवस्था है और सजा मिलती है। तो मेरे हिसाब से समाज में इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए कि बदले की भावना हो या किसी तरीके से अपराध हो, जो एकदम रुक जाना चाहिए। अपराधी को भी कोई गोली ना मारे, क्योंकि उसकी फैमिली के साथ बहुत तकलीफ होती होगी जिस तरीके से आप लोग को हुई है। कानून और पुलिस प्रशासन इसी वजह से है ताकि कोई बेगुनाह कभी सजा ना पा पाए। पुलिस की कार्रवाई से जब एक गुनहगार को सजा मिलती है तो इस समाज की जीत होती है, क्योंकि एक बेगुनाह बहुत बार ऐसा हुआ है कि सजा पा गया है और गुनहगार आज़ाद घूमे हैं। इसमें नियम है, कानून है, तरीके से हो तो गुनहगार को ही सजा मिले तो हम इसमें खुश हैं, और अगर किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो हम उसका समर्थन किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। अब इसमें कैसे आपके जो पिताजी थे स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव, वो तो शहर में बहुत जाने माने समाजसेवी बन चुके थे और लोगों की लोकप्रियता को जीत चुके थे, और लोगों में जिस तरीके से स्नेह मोहब्बत उनके प्रति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जाते थे और पीछे से उनका कतार बढ़ता जाता था। उनको खुद ही नहीं समझ में आता था कि लोग उनसे ऐसे जुड़ कैसे गए। क्या लग रहा है, अपने हिसाब से इस चीज़ को आप बरकरार कर पाएंगे? बिल्कुल, उनकी सीख से ही आज मैं जो इंसान हूँ वो हूँ। बहुत ही अच्छा सीख दिया उन्होंने मुझे कि हर गरीब की सहायता करो, और उसी तरह मैं आगे जो भी ज़रूरतमंद होगा उसकी सहायता करूंगा और समाज में उनके हर सपने को मिलकर साकार करूंगा, अपने परिवार के साथ, इस समाज के अन्य सदस्य के साथ। मैं एक बात बताना चाहूँगा, शादी मम्मी पापा के होने के बावजूद पापा मेरे बेरोजगार थे। मम्मी की सीख की वजह से वो ये इंसान बने, तो जब इनकी सीख की वजह से वो इंसान बन सकते हैं तो इनके लीडरशिप में, इनके मार्गदर्शन पे ये शहर क्या बन सकता है इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये अभी कमजोर जरूर पड़ी हैं पर टूटी नहीं है, फिर से मजबूत होंगी और इस शहर को और मुझे भी इस मार्गदर्शन पे ले चलेंगी ताकि मैं उनके हर सपने को साकार कर सकूं और इस सपने को सुंदर और सुरक्षित बना सकूं। से नगर परिषद नरकटिया समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समस्त नरकटियागंज के जनता को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वर्गीय श्री राजेश श्रीवास्तव जी से जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई होंगी उसे क्षमा करेंगे, और जो भी, और वो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए वो सारे समाज सेवी जो आज दिख नहीं रहे हैं? मेरे पति के द्वारा इस ठंड, कड़ाके की ठंड में जो कंबल वितरण होती थी तो वो बोलते थे कि झूठा समाज सेवी है, तो फिर आज वो चीज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं मेरे परिवार के तरफ से ये कंबल वितरण करने के लिए मैं तैयार हूँ और वितरण करवाने जा रही हूँ। इस 25 वार्ड की जनता को मेरा सपोर्ट चाहिए, और जो भी गलती हुई उसे माफ़ करें, और 25 वार्ड की जनता मेरे सपोर्ट में मेरा सहायता करें। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे कि हमारी बात वही इस समाज सेवी जो 2 दिसंबर को स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार से हमारी खास बातचीत हुई थी, और इस बात में ये परख बाहर आई है कि इनके बीच कोई बदले की भावना नहीं है, और ये किसी को अपने निशानदेही नज़र से किसी को देख नहीं रहे हैं कि कौन इसके हत्याकांड के पीछे है। इन्होंने फलस्वरूप इनके जो पुत्र सपुत्र थे उन्होंने बखूबी इस बात को रखा है कि हमें किसी से निजीगत कोई लेन देन नहीं है, या उस बदले की भावना को मैं तुच्छ मानता हूं और समाज में सबको एक साथ मिलकर रहने की कामना करता हूं। इन्होंने बताया कि अगर कोई परिवार के साथ इस तरीके की घटना होती है तो उस परिवार पे क्या बीतती है, इस चीज़ को हम और आप मिलकर महसूस करें, और समाज में अपराध रुकना चाहिए। देखिए, संस्कार ही है जो अपराध को ख़त्म कर सकती है। सरकारें क्या कर सकती है? सरकारें अपने अपने सिस्टम से काम करती है, तो समाज में संस्कार आना चाहिए। आप देख रहे थे सिटी प्रगति के साथ इंजीनियर परवेज का रिपोर्ट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।